आर्या 12 साल के जुड़वां बच्चे अपने दादा दादी के अटारी में नई चीजें तलाश करने का बहुत शौक रखते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उन्होंने पुराने कंबलों के नीचे एक कदीम लकड़ी का डब्बा छुपा हुआ पाया। इसके अंदर उन्हें सोने का एक खूबसूरत घड़ी मिली जिसके डायल पर अजीब व गरीब निशान थे और उसके कांटे खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। ये क्या है? इरो ने हैरत से कहा और घड़ी को एहतियात से उठा लिया। जैसे ही इसने घड़ी को छुआ, कमरा घूमने लगा और एक गर्म रोशनी ने जुड़वां बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझते, वो एक अजीम हाल के दरमियान खड़े थे जो अजीब व गरीब अशिया और नामालूम चेहरों की तस्वीरों से भरा हुआ था। हम कहाँ हैं? आर्या ने खुशी और खौफ से कांपते हुए पूछा। एक आदमी जो पुराने जमाने के कपड़ों में मलबूस था उनके करीब आया। वक्त की लाइब्रेरी में खुश आमदीद, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं निगहबान हूँ। ये घड़ी जो तुम्हारे हाथ में है कोई मामूली घड़ी नहीं है। ये तुम्हें वक्त में सफर करने और तारीख के मशहूर शख्सियात से मिलवाने की सलाहियत रखती है। हर सफर तुम्हें एक अहम सबक सिखाएगा। जुड़वां बच्चों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या हम इसे आजमा सकते हैं? इरो ने बेताबी से पूछा। निगहबान ने सर हिलाया। बस घड़ी के कांटे को इस वक्त और जगह पर घुमाओ जहां तुम जाना चाहते हो। आर्या ने घड़ी के कांटे को एक तारीख पर घुमाया। इर्द गिर्द की दुनिया दोबारा धुंधला गई और वो खुद को एक मसरूफ बाजार में पाए। हुआ में मुसालहों की खुशबू फैली हुई थी और वो एक गैर मुल्की जुबान में गुफ्तगू की आवाजें सुन सकते थे। हम कदीम मिस्र में हैं, इरो ने खुशी से कहा जब इसने दौर से बुलंद अहरामों को देखा। एक दानिशमंद आदमी उनके पास आया और अपना तारुफ उम्होतब के तौर पर कराया जो अहरामों का मेमार था। इसने जुड़वां बच्चों को इल्म और मेहनत की अहमियत के बारे में बताया और समझाया कि कैसे अहराम सालों की मेहनत और लगन से तामीर किए गए। मुतासिर हैकर जुड़वां बच्चों ने उम्होतब का शुक्रिया अदा किया और घड़ी का कांटा दोबारा घुमाया। इस बार वो एक वसी मैदान के दरमियान पहुंच गए जहां एक लंबे कद वाला आदमी उनसे मिला जिसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। मैं अब्राहम लिंकन हूँ, इसने कहा। इसने जुड़वां बच्चों को हिम्मत और आज़ादी की जिदोजहद के बारे में बताया और उन्हें ये सबक सिखाया कि हक के लिए खड़ा होना कितना अहम है, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कई और मुहिम्मात के बाद जुड़वां बच्चे अपने घर वापस आए और नए इल्म और कहानियों के साथ भरपूर हो गए। उन्होंने घड़ी को दोबारा डब्बे में रख दिया, ये जानते हुए कि वो जब चाहें तारीख का सफर कर सकते हैं, माजी से सीख कर मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। और यूं वक्त के सफर करने वाले जुड़वां बच्चों का शानदार सफर जारी रहा। हर टिंक के साथ वो दुनिया और अपने मकाम को बेहतर तौर पर समझने लगे।